हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बेटर होंगे। तो आज हम लोग फिर से एक नए डे के साथ एक नई एनर्जी के साथ हैं। आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे आर्थिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता के समय की जो आर्थिक जीवन थी वो कैसे थी, आज हम लोग पढ़ेंगे इन डिटेल में। ठीक है, तो आज हम लोग चलते हैं आर्थिक जीवन पे। इससे पिछले हम लोग सामाजिक जीवन कैसे सामाजिक जीवन कैसे था, धार्मिक जीवन कैसे था, नगर योजना कैसे था, मतलब सिंधु घाटी समय का जो घर बनता था वो किस प्रकार से बनता था, कैसे नली निकलता था, कैसे गंदा पानी निकलता था, ठीक है, कैसे और सभी चीज़ फंक्शन थे, ठीक है, वो सब कैसे थे। लगभग आज हम लोग जिस तरीका से जी रहे हैं, मतलब बोल सकते हैं कि गंदा पानी के लिए एक अलग स्थान है, साफ पानी के लिए अलग है। ठीक है, हम लोग एक क्या करते हैं कि एक डैम बना रहे हैं। ठीक है, डैम में जो गंदा पानी डाल रहे हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। वो सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी थी। ठीक है, और उससे पीछे लोग पढ़े सिंधु घाटी सभ्यता है क्या, इन डिटेल में पढ़ें। सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं किसको है, कहाँ है, कैसे अभी प्रेजेंट टाइम में उस जगह पे अभी कौन कौन सा शहर बसा हुआ है। ठीक है, उसका खोज कौन किया, कब किया गया, ठीक है, और खोज भी हो गया था, कितना ईस्वी में हुआ, इस सब चीज़ों का वीडियो बन चुका है। तो आप लोग नहीं देखो तो इसे प्रीवियस वाला जो वीडियो है आप लोग प्लीज़ देखो। ठीक है, काफ़ी नॉलेजेबल है। उसके बाद यहाँ पे आना, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो नगर योजना है, नगर योजना जरूर देखना। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है आर्थिक जीवन। ठीक है, तो आर्थिक जीवन पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डिफेंस क्लास में। चलिए देखते हैं आर्थिक जीवन। उस समय के लोग के किस समय सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग के जो मुख्य व्यवसाय था, जो मुख्य कमाने का जरिया था, मुख्य जो काम करने का जरिया था वो कृषि था। ठीक है, सिंधु घाटी समय यहाँ पे लिखते चल रहे हैं हम। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। ठीक है, कृषि था। अच्छा, कृषि था तो उस समय लोग ऐसा तो नहीं है कि जिस प्रकार से आज हम लोग जानते हैं, मक्का जानते हैं, गेहूं जानते हैं, चावल जानते हैं, जौ जानते हैं, कपास जानते हैं, बहुत सारे फल फूल के बारे में जानते हैं हम लोग, बहुत सारे ऐसे चीज़ को डेवलप कर लिए हैं जो कि उस समय नहीं था। तो अच्छा, बात यहाँ पे ये आती है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो कृषि करते थे। उस समय कृषि में मतलब क्या क्या करते थे, तो वो जो करते थे वो चावल, ठीक है, चावल की खेती करते थे। चावल हो गया, गेहूँ हो गया, इसके साथ जौ हो गया, ठीक है, कपास हो गया और मटर। ठीक है, अगर फल की बात किया जाए तो खरबूज और तरबूज आप नाम सुने होंगे, वो करते थे। ठीक है, वाटरमेलन ना। तो चावल, गेहूँ, जौ, कपास, मटर, और फल में क्या करते थे वो, फल में था खरबूज। अगर पंखा का शोर आप लोग को सुनाई दे रही होगी तो इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। ठीक है, कारण क्या है कि यहाँ पे पंखा मैं नहीं चलाऊँ तो पसीना पसीना में हो जाऊँगा, इसलिए मैं चलाना पड़ा। ठीक है, खरबूज एवं तरबूज ना, ये जो थे फल में थे। इसके अलावा सेब तेब जो आज हम लोग जानते हैं, अनार जानते हैं, सेब जानते हैं, अंगूर जानते हैं, ये सब चीज़ उस समय नहीं थी। ठीक है, ऐसे पूरा मैं इससे मतलब पूरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं नहीं बोल रहा, हो भी सकता है, लेकिन अधिक चांस जो थी, बहुत ज़्यादा मतलब चांस जो है ना 80% चांस जो ये है कि उस समय ये चीज़ नहीं थी। ठीक है, जैसे सेब हो गया, अनार हो गया, ये सब चीज़ें उस समय नहीं थी। तो फल में क्या था, खरबूज एवं तरबूज था। ठीक है, तो इस प्रकार से थी। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है कि चावल, गेहूँ, जौ, कपास, ये सब। अच्छा, कपास की खेती कैसे होती थी, कहाँ पे होती थी, कहाँ पे इसका प्रूफ मिला, ओला है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जो बनाया जो वीडियो है उसमें इस चीज़ को मैं इंक्लूड कर दिया हूँ। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में हम पढ़ चुके हैं कि पहला बार जो औजार यूज किया गया, कौन किया गया, चावल का जो प्रूफ मिला, कहाँ पे चावल खेती होती थी, कहाँ पे मिला, इस सब चीज़ों को हम लोग नगर योजना में पढ़ चुके हैं। सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं, डिटेल में पढ़े हैं। ठीक है, तो उस समय आपको जाके देख लो अगर नहीं पता है तो कहाँ कहाँ पे मिला है। ठीक है, कपास खेती जो है, सबसे पहला बार जो है कपास की खेती जो हुआ वो सिंध ना जो अथी हुआ, सिंधु में हुआ। ठीक है, कपास की खेती, कपास का खेती या कृषि ना, कपास की खेती सबसे पहले सिंध में हुआ, सिंध में किया गया ना, सिंध में किया गया। ठीक है, कपास की खेती जो थी सबसे पहले सिंध में किया गया। अब बात, ठीक है, सिंध में किया गया तो इसी कारण से सिंध में जब किया गया, जब यूनानियों ने यहाँ पे आया तो कपास खेती कारण इसका नाम सिंडन कर दिया गया। ठीक है, सिंध का नाम सिंडन। ठीक है, इसी कारण से, इस कारण से कपास खेती कारण ना, इसी कारण से यूनानियों ने इसका नाम सिंडन भी बोला था ना, सिंडन भी कहा जाता था इसको, सिंडन।
सिंडन कहा जाता था। ठीक है, इसी का, सिंध का यहाँ कपास खेती होती थी, इसलिए यूनानियों ने जब वहाँ पे आया तो इसका नाम सिंडन भी बोल दिया। अच्छा, सिंडन बोल दिया तो अच्छा, सिंडन जो वर्ड है वो आया कहाँ से है? तो सिंडन वर्ड जो सिंधु शब्द से निकला हुआ है। सिंडन जो वर्ड है वो सिंधु शब्द से निकला हुआ है, इसका ध्यान रखिएगा, सिंधु शब्द से निकला है, निकला है, समझ गए? इसको हमें इसको इरेज कर दें, ठीक है, बीच में गंदा दिख रहा है। अच्छा चलो ठीक है, सिंधु सबसे निकला है। अब बात यहाँ पे आती है, चलो इसे बात समझ गया कि किसका खेती होता था, कैसे होता था। अगर हड़प्पा सभ्यता की बात किया जाए तो वहाँ पर भी जो खेती होती थी काफ़ी मात्रा में होती थी। हड़प्पाई सभ्यता में काफ़ी मात्रा में खेती होती थी। अच्छा, हड़प्पा, मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है, या छोड़ो, आप समझ रहे हो ना। तो हड़प्पा सभ्यता में क्या होता था, खेती अच्छी, मतलब अच्छी खासी खेती होती थी, जैसे यहाँ पर भी होता था। अच्छा, वहाँ पे जो ज़मीन की उर्वरकता थी, ठीक है, ज़मीन के जो एनर्जी लेवल था वो काफ़ी हाई था। मतलब वहाँ पे बिना खाद का या फिर किसी भी तरह के केमिकल बिना यूज किए काफ़ी मात्रा में खेती होती थी। तो वहाँ पर भी क्या था, खेती काफ़ी अच्छा मात्रा में होती थी ना, कहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधुआई जो सभ्यता है वहाँ पे। ठीक है, अब बात यहाँ पे आती है कि अब समझते हैं थोड़ा सा कि उस समय जो थे हम लोग पिछला वीडियो में, ठीक है, इससे एक दो पीछे वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जैसे कुत्ता को पालतू बनाया गया था। आप लोग अगर मेरा वीडियो लगातार देखते होगे तो आप लोग समझ रहे होगे कि मैं किस वीडियो की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें मैं बताया था कि सबसे पहला जो पालतू बनाया गया था जानवर वो कुत्ता था। ठीक है, अब बात यहाँ पे आती है कि कुत्ता के साथ साथ और कोई ऐसे जानवर थे जिसको पालतू बनाया गया था। हाँ, ऐसे और भी जानवर थे जिसको सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे पालतू बनाए थे। तो वो जो थे, वो जानवर थे, गाय थे, भैंस थे, बैल थे, बकरी थे, और तथा कुत्ता और कुत्ता पालतू जानवर थे सब ना, इसे पालतू जानवर थे। अच्छा, बिल्ली का जो है वहाँ पे कुछ सबूत नहीं मिला, ठीक है, बिल्ली जो पालतू जानवर है बहुत बाद में हुआ है, उसमें इसका सबूत नहीं मिला है बिल्ली का। ठीक है, तो गाय, भैंस, बैल, बकरी और कुत्ता, ये सब पालतू जानवर थे। अच्छा, एक बात जान लो कि हम लोग बहुत बुक में जब पढ़ते हैं तो ऐसा पढ़ते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता था उस समय घोड़ा नहीं थे। ठीक है, लेकिन एक सुरकोडा, ठीक है, रुको मैं लिख देता हूँ, सुरकोडा, ठीक है, सुरकोडा नामक स्थान है, नामक स्थान से घोड़े का सबूत मिला। घोड़ा होने का मतलब उस समय घोड़ा था, ठीक है, घोड़े का सबूत मिला है। कहाँ पे मिला है? सुरकोड्डा, ठीक है, नामक स्थान से घोड़ा। अच्छा, जबकि ऐसा बोला जाता है कि जब हड़प्पा सभ्यता था उस समय घोड़ा था ही नहीं, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, अब बुक में भी ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन एक सुरकोड्डा नामक है, वहाँ अगर वहाँ पे खुदाई किया गया था तो वहाँ पे घोड़ा होने का सबूत मिला है। ठीक है, पता नहीं घोड़ा सच में था या फिर नहीं था, इसका क्या रीज़न है हमको नहीं पता, लेकिन ये चीज़ था। ठीक है, कहीं पर बोला जाता है कि सुरकोड्डा नामक स्थान से घोड़ा का सबूत मिला, जबकि हड़प्पा सभ्यता के समय घोड़ा नहीं हुआ करते थे। ठीक है, तो इतना हो गया, आप लोग इसको उतारो। अच्छा चलो उतार लो, उसके बाद उसके आगे पॉइंट को बताते हैं। उतारिए जल्दी से। चलिए देखिए, तो ये सब हो गया। अब देखते हैं, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर से इरेज कर सकता हूँ, आप लोग शायद उतार लिए होंगे, थोड़ा माइक का तार फंस रहा है। चलिए इसको इरेज कर सकता हूँ मैं। अब बात आता है किसका, अब थोड़ा पढ़ते हैं निर्माण वगैरह के बारे में कि कैसे कौन चीज़ से निर्माण होता था, किस समय लोग उस समय परिचित थे। ठीक है, क्या क्या का निर्माण था, किस किस का फैक्ट्री था, उद्योग था, इस सब चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, सही में था यार, उस समय भी उद्योग हुआ करता था, बहुत सारे लोग हाथी का शौकीन हुआ करते थे, किसका, आभूषण का, ज्वेलरी का। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा परिवहन का, इस सब चीज़ का काफ़ी मात्रा में उस समय उद्योग था। ठीक है, क्या क्या था आप देखेंगे। अच्छा, उस समय के लोग कपड़े तो पहनते ही थे, ठीक है कपड़ा पहनते थे, लेकिन कपड़ा पहनने के साथ उस समय जो सबसे फेमस उद्योग हुआ वो हुआ ऊनी कपड़ा का और कपास ना। ठीक है, इसको एक सेकेंड ना, हाँ चलिए, ठीक है, तो एक सेकेंड, ठीक है, सॉरी, मुझे बार बार देखना पड़ता है कि कैमरा में वीडियो स्टार्ट है कि नहीं, इसके लिए मैं बार बार पीछे जाता हूँ, आप इसको माइंड मत करना। ठीक है, तो आर्थिक जीवन हम पढ़ते हैं। आर्थिक जीवन जो थी, आर्थिक जीवन में हम लोग आ चुके हैं परिधि तक, उद्योग तक।
ठीक है। तो उस समय जो उद्योग में सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ थी, कपड़ा में अगर बात किया जाए तो उस समय सूती कपड़ा और ऊनी कपड़ा काफ़ी प्रचलित मात्रा में थी, मतलब काफ़ी प्रचलित थी, इसी काफ़ी फेमस था। कौन कौन सा? सूती और ऊनी कपड़ा ना। ठीक है, ठीक है। उस समय सूती कपड़ा और ऊनी कपड़ा, ऊनी मतलब आप लोग समझते होंगे, ठीक है। उस समय जैसे स्वेटर वगैरह बनता है उसे ऊनी कपड़ा बोलते हैं ना। उस समय सूती कपड़ा, ठीक है, और ऊनी कपड़ा काफ़ी प्रचलित थी ना। ऊनी कपड़ा काफ़ी प्रचलित थी उस समय जो थी। ऊनी कपड़ा और सूती कपड़ा काफ़ी प्रचलित थी। अब बात थोड़ा सा समझते हैं कि उस समय जो उद्योग था, उद्योग में क्या क्या चीज़ फेमस थे। जैसे अगर बात किया जाए कि उस समय किसका किसका उद्योग हुआ करता था, किसका किसका फैक्ट्री हुआ करता था, तो उस समय जो थे उस समय 4-5 चीज़ का मतलब फैक्ट्री था, वो लोग परिचित थे। पहला चीज़ तो आभूषण के फैक्ट्री हुआ करते थे, उस समय आभूषण का उद्योग हुआ करते थे। दूसरा बर्तन का उद्योग हुआ था। तीसरा परिवहन का। चौथा धातु औजार का, ठीक है, औजार हो गया, हथियार औजार का जो उद्योग होता है उसका, ठीक है। तो उस समय के लोग जो चीज़ें परिचित थे उस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ ना। उस समय के लोग, ठीक है, धातु उद्योग हो गया और परिवहन उद्योग। आपको एक बात बताऊंगा परिवहन से रिलेटेड, ठीक है, आपको हंसी भी छूटेगी, ठीक है। धातु उद्योग, परिवहन उद्योग, ठीक है, और आभूषण उद्योग। आप लोग देख रहे हैं इधर। अब बोलोगे कैसे पता? आप मैं बोलूँ वहाँ से सुनाई देगा तेरे को? ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो ना। धातु उद्योग, परिवहन उद्योग आपका बोलने के वह शक्ति नहीं है, बट लिखने की शक्ति है, आप लिख सकते हो, ठीक है। तो उस समय के लोग धातु उद्योग, परिवहन उद्योग, आभूषण उद्योग तथा हथियार औजार ना, हथियार औजार उद्योग से परिचित थे, ठीक है, मतलब ये सब चीज़ जानते थे, परिचित थे। उस समय के लोग धातु उद्योग हो गया, परिवहन उद्योग हो गया, आभूषण उद्योग हो गया, औजार या फिर हथियार उद्योग था, इस समय इस सब चीज़ से वो सब परिचित थे। लेकिन आपको बात एक जान के बहुत हैरानी होगी कि परिवहन उद्योग से वो सब परिचित थे लेकिन लोहा से परिचित नहीं थे। अब समझो, मतलब परिवहन से उद्योग, मतलब परिवहन चीज़ से वो सब परिचित थे, बट लोहा चीज़ से, मतलब लोहा जो धातु है उससे ही परिचित नहीं थे, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे धातु में अगर बात किया जाए तो लोहा से परिचित नहीं थे। उस समय के लोग लोहा धातु से ना, अब लोहा से परिचित नहीं थे, ठीक है। तो इस प्रकार से था आर्थिक जीवन, ठीक है। तो आर्थिक जीवन तो कंप्लीट हो गया। अब क्या आएगा? तो अब शायद सिंधु घाटी सभ्यता से लगभग पॉइंट मैं क्लियर कर लिया हूँ, ठीक है। अगर ऐसा कुछ पॉइंट अगर बन जाए जो कि इम्पोर्टेंट हो तो मैं इसको एक वीडियो और लाऊंगा, ठीक है। उसमें मैं ये चीज़ कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा कि मतलब उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा, और कुछ होगा तो आर्थिक जीवन आज ख़त्म, ठीक है। इससे 2-3 पीछे, मतलब इससे रिलेटेड 4-5 वीडियो बन चुका है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड, ठीक है। तो आप लोग ऐसा मत बोलना कि आप पूरा डिटेल वीडियो नहीं लाए हो, पूरा बताए नहीं हो। तो सबका सेपरेट वीडियो है, अलग अलग वीडियो है, तो आप लोग देखना पड़ेगा, ठीक है। कारण क्या है ना ऐसा करने का कि मैं अगर एक बार में अगर 1.5-2 घंटा का वीडियो बना दूँ तो आप लोग भी देखने में बोरियत हो जाओगे और मुझे भी बनाने में बोरियत फील होगी, इसलिए मैं 10-15 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग के लिए आज के लिए तो बस इतना ही, और पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।